नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री एस कुमार ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चंद्रमा से दशम भाव में यदि 3 ग्रह बैठे हों तो क्या फल होता है। जैसे यदि लग्न में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में कोई भी 3 ग्रह बैठे हों तो क्या फल होता है, आइए जानते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में सूर्य, मंगल और बुध बैठे हों, बुध और मंगल अस्त ना हो, तो ऐसा जातक समाज में सम्माननीय, पूजनीय, धनीमान होता है। जातक विद्वान, साहसी, तेजस्वी, साहस से भरे हुए व्यक्तित्व का स्वामी होता है। जातक सरकार में कोई ना कोई उच्च अधिकारी अवश्य होता है। जातक सरकार में मंत्री भी हो सकता है। वह समाज में एक उत्तम पुरुष का चरित्र जीता है। जातक का जीवन समाज में कई लोगों के लिए प्रेरणादायक यानी कि रोल मॉडल होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में सूर्य, गुरु और मंगल बैठे हों, गुरु अस्त ना हो, मंगल भी अस्त ना हो, तो ऐसा जातक बहुत धनी, बहुत ही समृद्धिवान, ऐश्वर्यवान होता है। वह शक्तिशाली और बलवान शरीर का स्वामी होता है। वह सेना या पुलिस में नौकरी करने वाला होता है। वह अपने शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है। ऐसा जातक अपने शत्रुओं से कभी भी आजीवन पराजित नहीं होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र बैठे हों, तो ऐसा जातक बहुत साहसी, तेजस्वी, शक्तिशाली होता है। जातक को महिलाओं से धन कमाने के लिए काफी सहायता मिलती है। वह महिलाओं की सहायता से काफी धन कमाता है। जातक साहसी होने के साथ साथ क्रूर भी हो सकता है। ऐसा जातक बेईमान प्रवृत्ति का भी हो सकता है। ऐसे जातक को कभी भी किसी की बेईमानी किसी भी कीमत पर नहीं करनी चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में सूर्य, मंगल और शनि बैठे हों, तो ऐसा जातक बहुत परिश्रम करने वाला होता है। मगर ऐसा जातक क्रोधी स्वभाव का भी हो सकता है, दुराचारी भी हो सकता है। ऐसा जातक छुपकर पाप कर्म करने वाला होता है। और यदि शनि अस्त हो तो जातक साहसी, सुंदर शरीर का स्वामी, सुरक्षा बल में नौकरी करने वाला होता है। जातक काफी ईमानदार और प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हों, तो ऐसा जातक बहुत ही यश प्राप्त करता है। जातक बहुत धर्म कर्म करने वाला होता है, सौभाग्यवान और बहुत धनवान, समृद्धशाली व्यक्ति होता है। जातक शत्रुओं पर सदा विजय प्राप्त करने वाला होता है। जातक एक सफल व्यापारी या सरकार में बहुत ही ऊंचे पद पर नौकरी करने वाला होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में सूर्य, बुध और शनि बैठे हों, तो कहा जाता है ऐसा जातक शीलहीन यानी माफ न करने वाला, क्रोधी, क्रूर और वाचाल मगर चतुर और निर्दयी होता है। मगर यदि शनि अस्त हो तो जातक बहुत पढ़ा लिखा और सुशील स्वभाव का होता है। ऐसे जातक को सारी सुख सुविधा, वैभव और मान सम्मान मिलता है। जातक शिक्षक, नेता या समाज सेवक होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में सूर्य, गुरु और शुक्र बैठे हों, तो ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसा जातक या तो इंजीनियर बनता है या फिर कोई बड़ा शिक्षक यानी प्रोफेसर बनता है। जातक बहुत सुंदर, यशस्वी, सम्माननीय, जातक मधुर बोलने वाला और योगी स्वभाव का होता है। ऐसा जातक दूसरों के लिए हमेशा कार्य करने वाला होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में मंगल, बुध और शुक्र बैठे हों, तो ऐसा जातक स्वर्ण का व्यापारी होता है।
यानी वह स्वर्ण का काम करने वाला होता है, या फिर स्वर्ण के आभूषण बेचने वाला होता है, या फिर पुष्प आदि का व्यापारी भी हो सकता है, या फिर इंजीनियर, डिजाइनर, या फिर रियल एस्टेट में नक्शा आदि बनाता है, या फिर रियल एस्टेट का काम करने वाला होता है। जातक अपने जीवन में बहुत धन कमाता है। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में मंगल, बुध और शनि बैठे हों, तो ऐसा जातक एक सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी होता है। जातक बहुत धार्मिक स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति सरल स्वभाव का होता है। वह सत्यभाषी यानी सच बोलने वाला होता है, मगर ऐसा जातक थोड़ा आलसी स्वभाव का होता है। सफलता पाने के लिए ऐसे जातक को थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा बैठा हो और दशम भाव में मंगल, गुरु और शनि बैठे हों, तो ऐसा जातक झूठ बोलने वाला भी हो सकता है। वह हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाला हो सकता है, यानी वह झगड़ालू स्वभाव का होता है और हिंसक स्वभाव का भी होता है। ऐसे जातक को जीवन भर जेल जाने का भी भय बना रहता है, क्योंकि ऐसे जातक के जेल जाने के योग होते हैं। ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।